बंदरों की समझदारी। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। ये झुंड बहुत शरारती था, लेकिन उनमें आपसी एकता भी थी। वे पेड़ों पर झूलते, फल खाते और दिन भर मस्ती करते। झुंड का मुखिया एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान बंदर था, जिसका नाम बंटी था। बंटी को सभी मानते और उसकी बातों को गंभीरता से सुनते थे। वह हमेशा कहता, समय के साथ चलो, लेकिन समझदारी से। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ठंड पड़ने लगी। पेड़ पौधे सूखने लगे और फल मिलने बंद हो गए। बंदरों को खाने की कमी होने लगी। सभी बंदर परेशान थे। बंटी ने कहा, हमें मिलकर ठंड से बचने और खाने की व्यवस्था करनी होगी। कुछ बंदरों ने पास के गांव में जाकर खाने का सामान चुराने का सुझाव दिया, लेकिन बंटी ने मना कर दिया। चोरी करना गलत है, उसने समझाया, हमें मेहनत से कुछ बनाना होगा। तभी एक दिन एक छोटा बंदर चिंपू जंगल में एक जंगली झाड़ी में आग सुलगती हुई देखकर आया। उसने सोचा, अगर हम भी आग जला सके तो ठंड से बच सकते हैं। बंदरों ने आग जलाने की कई कोशिशें की। उन्होंने सूखे पत्ते, लकड़ियां और पत्थर इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आग कैसे जलाई जाती है। वे बस दो पत्थर रगड़ते रहते, लेकिन कुछ नहीं होता। चिंपू ने देखा कि पास में इंसानों का एक डेरा है, जहां आग जल रही थी। उसने सबको वहां ले जाकर आग दिखाई। बंटी ने कहा, हमें उनसे सीखना चाहिए, न कि उनकी आग चुरानी चाहिए। बंदरों ने इंसानों को छिपकर देखा, कैसे वे सूखे लकड़ों में रगड़कर चिंगारी पैदा करते हैं, फिर उसे फूंक मारकर आग बनाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीख लिया। अब बंदरों ने जंगल में खुद की एक सुरक्षित जगह बनाई। वहां वे आग जलाते, खाना पकाते और मिलजुल कर रहते। जब अन्य जानवरों ने देखा कि बंदरों ने ठंड से लड़ने का उपाय खोज निकाला है, तो वे भी मदद मांगने आए। बंटी ने सबको साथ में लिया। सभी जानवरों को साथ लेकर उन्होंने जंगल में एक छोटा सा वनग्राम बना दिया, जहां सभी मिलकर रहते, काम बांटते और सर्दी का सामना करते। एक दिन गांव के लोग आए और देखा कि जंगल में जानवरों का एक सुंदर और व्यवस्थित गांव बसा हुआ है। वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इन जानवरों से हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। गांव वालों ने जानवरों के लिए खाना, दवाइयां और गर्म कपड़े लाए। बंदरों और इंसानों के बीच दोस्ती हो गई। बंटी मुस्कुराया और बोला, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। शिक्षा, एकता, समझदारी और मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।